Hey guys, what's up? I hope all of you are doing great. Before I make any new videos, I thought that I'll answer some of your questions that you have asked me in the YouTube comments and also on Instagram. So the first question is by Yash. Hey brother, since you're in this field where I want to be too in some years, I just had a doubt in my mind. Basically, he's asking how do you think artificial intelligence (AI) will affect us composers in the media field? See, AI कितने भी advanced हो जाए, no matter how much progress AI does, and there might be a point eventually where I feel that AI will be able to write scores like Beethoven symphony or like a Mozart sonata, but I am not sure that there will be emotions in it. What is the most important ingredient in music? That is soul, right? The emotions that we put in making the music, be it a sad song or a love song or a डांस सॉन्ग, जो हम इमोशंस से उसको बनाते हैं. आई थिंक फिर भी डांस सॉन्ग एंड टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक जॉनर्स फिर भी आई थिंक AI विल बी एबल टू मेक, बट नाइस, वेरी नाइस सोलफुल सॉन्ग, काइंड ऑफ वेरी जहाँ पे समवन इज मिसिंग देयर लव्ड वंस, अ ब्रेकअप सॉन्ग और अ वेरी नाइस लव सॉन्ग. I don't think AI will be able to do that very soon because there is no emotions involved anywhere in AI and soul. There's no soul. I think इतना worried होने की ज़रूरत नहीं है because AI के पास क्या नहीं है जो हमारे पास है. It's about emotions and feelings. That's what we put into words. Like lyrics बनते हैं वैसे ही हमारे दिल में खुशी होती है तो हम ये होता है प्यार एंड सब कुछ, मतलब वही इमोशंस ही है पूरा. ये म्यूजिक के पीछे का मेन रीजन इज ऑल इमोशंस एंड डांस सॉन्ग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक जॉनर्स. या AI will might be able to create like a techno or a hip hop or this kind of genres. AI can create. मे भी थोड़ा और सोलफुल बनाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को, तो ताकि AI कॉपी ना कर सके. वी हैव टू ऑल्सो फाइट AI, है ना. एक चीज़ हो सकता है कि इलॉन मस्क अभी फ्यूचर में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आए जिसमें AI में इमोशंस डाल दे हम, तो वो हो सकता है शायद कि फिर से, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन न्यूरल लिंक जिसमें यू कैन ट्रांसफर इंटेलिजेंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक टाइम आ सकता है कि ही विल कम अप विद अ टेक्नोलॉजी जिसमें ही विल पुट इमोशंस एंड सोल इनटू AI. तो दैट टाइम इट विल बी वेरी रिस्की. यश, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड थोड़ा लॉन्ग हो गया आंसर. अभी देखो इसका शॉर्ट आंसर कुछ है नहीं. आई फील ऐसा ही है बेसिकली कि AI के पास सोल और इमोशंस है नहीं अभी फिलहाल. तो या दैट्स आवर स्ट्रेंथ. सिक्स सेंस म्यूजिक ने पूछा था ये हारमोनियम और शहनाई किसका सैम्पल्स है. तो हारमोनियम और शहनाई मेरे कस्टम सैम्पल्स है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, क्रिप्टो साइफर को जो हारमोनियम है उसको EQ करके उसको थोड़ा अच्छे से EQ करोगे ना तो ऐसा साउंड आ सकता है. और शहनाई अभी रिसेंटली श्वर प्लग में जो शहनाई है वो बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रणव पावर भाई ने पूछा है वेयर इज योर स्टूडियो. सो भाई, my studio is in Mumbai near Juhu Circle in Andheri West. So Newman 2374 is asking me, भाई आपने रूम ट्रीटमेंट नहीं किया है तो आप कैसे कुछ बताइए उसके बारे में. सी ब्रो, रूम ट्रीटमेंट करना चाहिए. द रूम शुड बी ट्रीटेड first of all because when you're investing in this kind of expensive equipment, room treatment is a must. Everyone will tell you. बट देर आर अदर वेज टू वर्क अराउंड दैट. एक तो साउंड ID रेफरेंस है, वो कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ मैं. मैंने ये स्पीकर्स खरीदने के बाद ना आई हैव लिसन्ड टू सम ऑफ द बेस्ट मिक्स्ड सॉन्ग्स ऑन दीज स्पीकर्स. मैंने सुना इस स्पीकर पे, मैंने अच्छे जो मिक्स किए हुए गाने हैं उनको सुना. तो उससे क्या होता है, योर ईयर्स ना, तुम्हारे कान, दे गेट अकस्टम टू द स्पीकर. अगर मेरे रूम में ये स्पीकर्स इस सॉन्ग पे ऐसा साउंड कर रहा है इतना टाइट और ये प्लेसमेंट यहाँ है वो है, तो मेरा मिक्स भी ऐसा ही साउंड करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. फॉर एग्जांपल एनी प्रीतम द बॉलीवुड सॉन्ग लाइक व्हिच इज वेरी नाइसली मिक्स्ड, केसरिया. इन योर स्पीकर्स इफ केसरिया, इन योर रूम एंड इन योर स्पीकर्स इफ केसरिया इज साउंडिंग अ सर्टेन वे and you know that it has been mixed very well, so then you just pay attention to things. like आप attention दो कि अच्छा किक ऐसा बज रहा है, ये बज रहा है, ये बज रहा है, तो दिस इज अ वर्क अराउंड. तो आप वैसा ही सोच के आपके गाने भी जब मिक्स कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो दिमाग में रखो कि अच्छा मेरे रूम में जब ये ऐसा साउंड कर रहा है तो ये ऐसा साउंड करेगा बाहर. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अभिजीत रॉय ने बोला है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट्स. या ब्रो, दैट्स द नेक्स्ट वीडियो आई एम प्लानिंग टू डू. लेट्स सी. शुभ्रोदीप ने पूछा है কি instrument use করেছো দাদা, which means what are the VSTs that you have used. See, I am using all the normal stuff bro. Some, as I told you, are my custom made stuff which
I made from samples and from live recordings. Other than that, it's all normal, bro. Normal native instruments and Omnisphere and stylus, Diva and Serum and बस यही सब, bro. यश कुमार ने पूछा था could you please provide a list of all the equipments you're using, तो मैंने description पे डाल दिया है. Winston D'Souza 42, he has asked that I was using my old MacBook Pro 2012 model for so many years. How did I optimize the machine to handle the workflow? That's a very nice question. Yeah, just give me 1 second. I'll just get my old MacBook Pro to show you. So yeah, ये न्यू वाले MacBook Pro के बॉक्स में डाल दिया था मैंने. ये रहा. This is my old MacBook Pro 2012 model. How I optimized this was I kept on upgrading it actually. I bought this in 2013. After using 3 years in 2015, I upgraded the RAM to 16 GB. तो कूलिंग सिस्टम चेंज किया, थर्मल पेस्ट चेंज किया, कम्प्लीटली न्यू फैंस इंटरनल. एंड इसका कीबोर्ड खराब हो गया. तो इसका कीबोर्ड खराब हो गया. ओनली द टच पैड वॉज वर्किंग. सो आई वॉज यूजिंग लास्ट में आई वॉज यूजिंग एक्सटर्नल कीबोर्ड. फॉर्चुनेटली द टच पैड वॉज ओके till the very end. Now अब तो ये रिटायर हो चुका है. And as for instances of contact and plugins, it could handle I think up to 30 VSTs, no problem. After that it was showing overload sometimes. So yeah, after that I would bounce it into audio and work. Like after 15-20 track, I would start bouncing them into audio and only keep the ones in MIDI which are like the basic backbone of the track, like piano, if I needed to change the chord somewhere or another. Other than that, I would just, when I was sure that yeah, this is sounding good, I would bounce it into audio. So that's how I used it so many years. But now this one is there. इसमें तो there's no need to bounce anything into audio. You can work with MIDI, 500 tracks also. This won't have any problem. But yeah, this is the real champion. मतलब this is my Mumbai days started with this laptop. At that time in 2013 when I bought this 2012 model, this was that time a very nice and powerful computer, but I'll keep this laptop with me forever because this is my first Apple laptop and also it has helped me with all its power and might. So Uki Stories ने पूछा है can I meet you? Of course we can meet. भाई एक काम करते हैं, let me hit 10,000 subscribers someday. जब ऐसा हो जाएगा ना 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो हम लोग एक मीटअप करेंगे यहाँ मुंबई में. तो जो प्रोड्यूसर्स सब महाराष्ट्र में हो, आप लोग सब, सो हम लोग एक मीटअप करेंगे साथ में, ठीक है, यहीं पे किसी कैफे में और समवेयर, ठीक है, डन. एंड सम ऑफ यू हैव आस्क्ड दैट हाउ कैन यू गेट इन टच विथ मी और कनेक्ट विथ मी. यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. बट एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर एकदम सीरियस एंड प्रोफेशनल चीज़ के लिए है तभी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो. सो या यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल चेक योर मैसेजेस एंड गेट बैक. थग कवि ने पूछा है हाउ डू यू डिसाइड द टेम्पो. ये तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम प्रॉपर फ्रेम में चल रहा है. So bro, as I have already replied to you, it is little bit judgment and little bit experience. Read the film nicely and decide कि कैसे cuts change हो रहे हैं किस flow में, and that's how you have to basically judge that. Then decide and sometimes it's trial and error and yeah, ऐसे ही करना पड़ता है. विशाल रॉथ ने पूछा है दादा गेन स्टेज पे एक वीडियो बना दीजिए. तो विशाल आई टेल यू, गेन स्टेज पे ऐसा अलग से वीडियो बहुत सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लो. बट मैं आपको मेरा एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ विच आई फॉलो एंड इट गिव्स मी अ नाइस बैलेंस. तो ट्रैक के जो लाउडनेस मीटर्स है ना, उनको ग्रीन जोन में ही रखो मेनली. थोड़ा सा येलो जोन में जा सकता है हल्का सा, बट आई प्रेफर कि आप सारे जो भी ट्रैक्स है ना उनको ग्रीन जोन में ही रखो मीटर्स को. तो ना यू गेट अ वेरी कंसिस्टेंट एंड नाइस बैलेंस. सो दिस इज अ ट्रिक विच आई एम यूजिंग. एक लाइन में बता रहा हूँ आपको, एक सिंपल तरीका कि कीप द मीटर्स इन द ग्रीन जोन, यू विल हैव अ नाइस बैलेंस. एंड थोड़ा बहुत स्नेयर को थोड़ा पुश किया, थोड़ा गिटार्स को कभी, तो देन यू हैव लॉट ऑफ हेडरूम ना, यू विल हैव अ गुड 5-6 dB ऑफ हेडरूम. एंड उसमें फिर लास्ट में आप एक कोई भी गेन प्लगइन और लिमिटर प्लगइन लगा दो, गेन पे थोड़ा बूस्ट कर दो 5-6 dB. एंड बस एक लिमिटर में भी थोड़ा सा अगर कुछ गेन आपको इंक्रीज करना है तो कर दो. एंड या यू हैव अ नाइस प्रेजेंटेशन मिक्स और रफ मिक्स और शूट मिक्स, व्हाटएवर यू से. सो रिकी तेहरा ने पूछा है हाउ टू गेट एड वर्क, हुम टू अप्रोच. सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो मोस्टली होता है कि यू हैव टू स्टार्ट असिस्टिंग सम नोन कंपोजर जो मे बी असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, उनको असिस्ट करना स्टार्ट करना होगा. आपको सीखना होगा हाउ एड्स आर स्कोर्ड, कैसे स्कोरिंग टू पिक्चर, फिल्म रीडिंग. एंड देन धीरे धीरे आपको उस हिसाब से जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, देन होपफुली you will start getting work, independent work also as a composer. So yeah guys,
I hope I've answered all your questions till now. This was our first Q&A. Keep asking your doubts and I'll be posting new videos very soon in couple of days. Either I'll do a breakdown of the orchestral piece or my song Itne Tum Zaruri Ho. So yeah, stay tuned. I think after every 7-8 videos or 10 videos जो भी आपके questions होंगे, I'll do a Q&A and I'll answer all your questions. So yeah, let me know your thoughts in the comments, and all the best to all of you and all of us. Let's make great music together. Instagram पे भी आप सबने जिन्होंने भेजा है मुझे बहुत अच्छा लगा. Yeah, that's it. Bye bye. See you. And don't forget to like and subscribe.